नमस्कार दोस्तों, कुक विद जेबी के एक और रेसिपी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके संग पफ पेस्ट्री बनाने जा रहे हैं, या वेजिटेबल पफ जिसे कहते हैं, या आप आलू पफ के नाम से जिसे जानते हैं। इसमें जो मेन स्किल है वो है इसके डव को तैयार करना, इसके आटे को तैयार करना, जो कि एक लेयर्ड डव होता है। अंग्रेजी में इसके जो आटा है उसको पफ पेस्ट्री कहते हैं। पफ पेस्ट्री को बनाने के बहुत से तरीके लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से। बहुत टफ भी ये होता है जिसमें कि ढंग से ये लेयर्स आ सके और ये पफ हो सके। हमने एक क्विक मेथड अपनाया है, चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये सारा सामान जो है समझ लें कि हम अपने इस क्विक पफ पेस्ट्री के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे। ये एक बड़ा सा हमने रोलिंग पिन ले लिया है जिससे कि हम रोल करते हैं। ये करीब 200 ग्राम मक्खन है जिसको कि हमने अच्छी तरह से फ्रीज़ करके एक एक स्क्वायर सेंटीमीटर से थोड़े बड़े पीसेस में अच्छी तरह से काट के इसे फिर से फ्रिज में रख दिया है। ये जो डव हम तैयार करते हैं, ये जो हम डो पूरा है, जो आटा है, इसमें हर चीज़ ठंडी डालते हैं। हमने एक अलग ग्लास में आइस वाटर ले लिया है। 120 ml पानी का हम इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये कप में 120 ml आता है। और जब तक हम इस पानी को नहीं डालते हैं हम इसे आइस में ही रखेंगे। तो आइस कोल्ड मक्खन है हमारे पास, आइस कोल्ड पानी है, और दो तरह के आटे का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका रेगुलर आटा है, होल व्हीट आटा, और ये दूसरा जो है ये मैदा है। दोनों 125 ग्राम या एक एक कप, और एक बड़ा चम्मच नमक। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हम आटा तैयार करेंगे। अब हम अपना ये जो पफ पेस्ट्री है इसे हम बेक नहीं करने वाले हैं, हम इसे कुकर में बनाने जा रहे हैं। तो हमने नॉर्मली अपना कुकर ले लिया है। आप कई बार देख चुके हैं कि कुकर रेसिपी में जब हम बनाते हैं तो हमने बेस में डाल दिया है नमक, जिसे हम बार बार इस्तेमाल करते हैं। उसमें रख दिया एक कटोरी, और इस बर्तन को अच्छी तरह से तेल से या घी से या मक्खन से कोट करके ऐसे हम इसमें रखेंगे, और हम अपनी पफ पेस्ट्री को पफ करेंगे या बेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप है आटा लगाना। ये एक बिल्कुल यूनिक तरीके से ये आटा लगता है, इसको आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। तो सबसे पहले हमने जो हमारा एक एक कप आटा, एक कप मैदा और एक बड़ा चम्मच नमक है, बस इसको पहले सूखा सूखा अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस डव को या इस आटे को बनाने के अलग अलग मेथड हैं। ये क्विक मेथड है, तो हम इसमें पहले ही मक्खन साथ में डाल देंगे। तो जो कटा हुआ मक्खन है फ्रिज से निकालते ही हमने इसमें डालना है। और अब पहले अच्छी तरह से दोनों हाथों की उंगलियों का इस्तेमाल करके आप आटे और मक्खन को ऐसे मिक्स कर लें जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। कुछ लोग आटा पहले तैयार करते हैं, फिर मक्खन का एक बड़ा सा ब्लॉक उसमें रखते हैं, फिर इसको गूंदना इस्तेमाल करते हैं। वो भी सही तरीका है, लेकिन और ज़्यादा समय लेता है। ये जो मेथड मैं आपको दिखा रहा हूँ ये थोड़ा क्विक मेथड है। मेहनत इसमें भी काफ़ी है। पफ पेस्ट्री अपने आप में बनाना एक बहुत बड़ी कला है। ये एक कुकिंग एज ए आर्ट जिसे कहते हैं, उस तरह की एक कला है। तो ऑब्वियसली ये इजी नहीं है, बस थोड़ा सा इसके स्टेप्स को मैंने शॉर्टन करने की कोशिश करी है आपके लिए। अब जो आइस कोल्ड वाटर है, थोड़ा थोड़ा इसको डाल के अब आटे को एक जगह इकट्ठा करना शुरू करें, जैसे कि हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं। अगर आपको आवश्यकता पड़े तो आप 2-4 चम्मच और एक्स्ट्रा पानी इसके अलावा डाल सकते हैं, जो हमने 120 लिया है। बट कोशिश यही करें कि इतने ही पानी में ये आसानी से गुज जाए और ये काफ़ी ठंडा रहे। अगर गूंथते गूंथते या आप गर्मी के मौसम में अगर इसे बना रहे हैं, कहीं पर भी आपको लगे कि मक्खन हल्का सा पिघलने लगा है या ये आपका पानी गर्म सा होने लगा है, तो ये सारी चीज़ को उठा के आप पहले फ्रिज में रख दें आधे घंटे के लिए, और तब करें। बेसिकली इस पूरी रेसिपी में आपका कोई भी इंग्रेडिएंट गर्म नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट ठंड रहना चाहिए। अब जब हमने अपने आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, पानी और सारे मिक्स कर, तो आइए अब इसे अच्छी तरह से गूंद लें। आपने बेसिकली इसको एक ब्लॉक में कन्वर्ट करना है। 6 इंच बाई 6 इंच का एक ब्लॉक आपने बनाना है, हल्के हल्के हाथों से गूंदते हुए। तो बहुत ज़्यादा ऐसे गूंदने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी आपको, बस थोड़ा 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 अपने उंगलियों से हथेली का इस्तेमाल करके इसको अच्छे से 4-5 मिनट तक खूब टाइट गूंद लें। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, धीरे धीरे ये शेप ले रहा है और आटा एक ब्लॉक में धीरे धीरे बंधना शुरू हो जाएगा। अब ये हमारा आटा पूरी तरह से तैयार है। हमारा जो डव है ये अभी भी काफ़ी ठंडा है, इसे अभी फ्रिज में डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मक्खन के ब्लॉक आपको साफ़ सुथरे दिख रहे हैं, लेकिन जो आटा वाला पार्ट है वो बहुत अच्छी तरह से गूंद गया है। अब एक कटोरी में आप थोड़ा सूखा आटा ले लें
और इस सूखे आटे को आपने बार बार इस्तेमाल करना है जैसे जैसे हम अपने इस पफ पेस्ट्री शीट को बनाने की कोशिश करेंगे। खूब सारा इसमें सूखा आटा डालिए और इसको एक अच्छे से नॉर्मल से, जैसा कि मैंने कहा 6 बाई 6 के शेप में अब आपने लाना है। ये आटा पूरी तरह से तैयार है, अच्छा गूंद गया है। ये देखिए आप, ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत हार्ड नहीं, हल्का सा सॉफ्ट और वेल फॉर्म्ड। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, एक ब्लॉक में पहले आप इसे कन्वर्ट कर लें। अब हल्का हल्का हमारा जो मिक्सचर है वो हल्का सा गर्म होने लगा है, हल्का सा ये मक्खन पिघलने सा लगा है। पिघला नहीं है, ऑब्वियसली फ्रिज से निकला हुआ मक्खन है, अभी 5 ही मिनट हुए हैं। लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको कहूँगा, याद रखें, इसे बिल्कुल गलने ना दें। जहाँ पर लगे कि गल रहा है तुरंत इसे फ्रिज में डाल दें। अब हम 10 मिनट के लिए इस ब्लॉक को फ्रिज में रख देते हैं और इसके बाद इसका काम करेंगे। 10 मिनट हो गए हैं, हमारा ब्लॉक फिर से थोड़ा सॉलिड हो गया है। अब आप इसे बेलेंगे। जो हमने ओरिजिनल 6 बाई 6 का शेप बनाया था उसे हम 6 बाई 12 या 6 बाई 14 का शेप बनाएंगे, जो कि एक टिपिकल रेक्टेंगल होगा। लंबा आप इसको रोल पिन करें। याद रखें, रोलिंग पिन से या बेलन से बेलते समय बीच से बाहर को बेलें। अगर आप बिल्कुल राइट कंसिस्टेंसी चाहते हैं कि ये सारा बराबर हो, तो बीच से बाहर को बेलना है, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं। अब थोड़ा साइड से भी बेल के इसको बड़ा सा कर लें, करीब करीब 6 इंच के आसपास ये पूरा होना चाहिए। और एक बार जब आप इसे बेल लें तो फिर से आप इसे एक अच्छे से रेक्टेंगल के शेप में ले आएं। इस पूरी विधि में आपने बार बार अपने डव को रेक्टेंगल शेप में लाना है। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि रेक्टेंगल शेप बिगड़ रहा है तो इसे ठीक करें दोबारा से, और अपने को बार बार याद दिलाएं कि ये रेक्टेंगल शेप मेंटेन करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस पूरे आटे को ठंडा रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने देखा, स्टेप 1 है। अब हम फोल्ड नंबर 1 करेंगे। जी हाँ, फोल्ड वर्ड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें परतें बनाने के लिए, पफ पेस्ट्री की टिपिकल परतें बनाने के लिए हम इसे 6 बार फोल्ड करेंगे। और हर दूसरे बार जब हम इसे फोल्ड करेंगे, इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम फ्रिज में ठंडा करने रखेंगे। फ्रीजर में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, ऊपर का आधा भाग फोल्ड कीजिए, फिर नीचे का आधा भाग उसके ऊपर फोल्ड कीजिए। अब इसमें थोड़ा सूखा आटा डालिए, इसे पलटिए, 90 डिग्री में घुमाइए और फिर से रेक्टेंगल बनाइए 6 बाई 14 या 6 बाई 12 का। पहले अच्छी तरह से शेप सीधा कीजिए और ये अब आपका सेकंड रोलिंग शुरू होती है। पहली बार मैंने रोल करके आपको दिखाया, अब मैं सेकंड बार आपको रोल करके दिखा रहा हूं। इस सेकंड रोल को कंप्लीट करके और इसकी फोल्डिंग कंप्लीट होने के बाद मैं दोबारा से इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगा। और ऐसे मैं इसे और 4 बार करूंगा, टोटल 6 बार, और हर दूसरे बार मैं इसे फ्रिज में रखूंगा। बस यही आपने करना है। जैसे कि मैंने कहा कि मेहनत तो इसमें लगती है, लेकिन हाँ, जो ट्रेडिशनल पफ पेस्ट्री है उससे काफ़ी कम मेहनत इसमें लगती है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि एक बार जब आप इसका ये शीट तैयार कर लें तो आप इसे चाहे तो 2 महीने के लिए भी अपने फ्रीजर में रख सकते हैं। अगली बार आपने कुछ भी पफ पेस्ट्री से संबंधित बनाना है, चाहे आप क्रीम रोल बनाना चाहें, चाहे आप समोसा बनाना चाहें, चाहे आप जो भी बनाना चाहें, बस आपने इसको फ्रिज में ही ऊपर से निकाल के नीचे रख देना है, थॉ करना है 5-6 घंटे के लिए, और आप इसे सीधे सीधे बना सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है। ये देखिए, हमने फिर से ऐसे घुमाया, टर्न किया, 90 डिग्री में किया, और अब ये दोबारा से रोल होने को तैयार है। लेकिन उसके पहले तो ये क्लासिक मेथड है जो मैंने आपको बता दिया, जिसको आप हर बार करेंगे। हर दूसरे बार में आप इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। इस पूरे प्रोसेस में बार बार आप इसमें खूब सारा सूखा आटा डालें। अभी जैसे जितने बार जैसे आप ये रोल कर रहे हैं, अगर ये चिपकने से लगे, इसमें खूब सारा सूखा आटा डालें। सूखा आटा डालने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जितनी मात्रा चाहे डाल सकते हैं, उससे लेयर बनने में और हेल्प होगी। पतला रखना है। ओवरऑल आपकी जो थिकनेस है बेलने के बाद, ये करीब करीब आधा सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए। ये फिर से मैंने बार बार अपने को मैं याद दिला रहा हूं कि हमें ये रेक्टेंगल मेंटेन करना है।
फिर से वही आप फोल्ड कीजिए, थोड़ा खूब सारा सूखा आटा डाल लीजिए। ऊपर से फोल्ड किया, थोड़ा सूखा आटा डालिए अब इसमें। अब फिर नीचे से फोल्ड करिए, फिर इसमें सूखा आटा डालिए। अब इसको टर्न करिए और 90 डिग्री में फिर से घुमा के रेक्टेंगल शेप में ऐसे रख दीजिए। अब ये जाएगा दोबारा फ्रिज में। अब हमारे 6 के 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और ये फाइनल मेरा राउंड मैं आपको दिखा रहा हूं, जो मेरा 6th राउंड है, जिसे अब मैं दोबारा से फ्रिज में रख दूंगा। इसे आप एक क्लिंग फिल्म या किसी चीज को कवर करके अगले 30 मिनट के लिए फ्रिज में डाल दें। ये 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं और 6 राउंड के बाद आप 30 मिनट के लिए इसे फ्रिज में डालें। अभी हमारे पास कुछ लेफ्ट ओवर सब्जी है, हमने ये पनीर और मेथी की सब्जी है ये रखी है, और हमारे पास ये आलू का मसाला है जो हमने अपने आलू पफ बनाने के लिए रखा हुआ है। ये आप जैसा मर्जी बना सकते हैं, चाहे आप लेफ्ट ओवर वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा घंटा हो गया है और हमने अपनी पेस्ट्री शीट अब बाहर निकाल ली है। अब ये काफ़ी हार्ड है, तो जैसा कि मैंने आपको टेक्निक बताई थी, आपने बीच से बाहर को बेलना है। आपने इसे दोबारा से बेल के अब आपने इसे रेक्टेंगल नहीं, एक बड़े से स्क्वायर में, जिसकी कि ओवरऑल मोटाई करीब आधा सेंटीमीटर के हो आसपास, वो करना है। ये देखिए, धीरे धीरे इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे दबाइए। अगर ना दबे तो आप इसे ऐसे प्रेस कर सकते हैं, जैसा कि मैं इस समय कर रहा हूँ। धीरे 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 प्रेस करें, घुमाएं, क्योंकि मक्खन भी जम गया है, आटा भी जम गया है, पर ये धीरे धीरे खुल जाएगा और ये ठंडा रहेगा, तभी ये ओवन में बहुत अच्छी तरह से बेक हो पाएगा। अब हम इसे अच्छे से स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ढंग से बेल के। ये देखिए, अब ये हमारा आधा सेंटीमीटर का एक बड़ा सा स्क्वायर तैयार है। हमारा डो ठंडा है। अब आप इसके साइड्स को थोड़ा सा काट लेंगे। जब आप साइड्स को काटेंगे तभी इसकी परत एक्सपोज होगी और ये आपके कुकर में बनाने में या बेक करने के टाइम में बहुत अच्छी तरह से पफ होके एक एक लेयर अलग हो जाएगी। ऐसे काट लें, और ये जो साइड्स हैं इन्हें आप फेंकेंगे नहीं, इन साइड्स को भी हम और अलग अलग डिज़ाइन के पफ्स बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये एक बेसिक बड़ा स्क्वायर में काट रहा हूँ ताकि आपको 2-3 डिज़ाइन दिखा सकूँ कि आप इससे क्या क्या बना सकते हैं। ये जो हम रोल कर रहे हैं, इसी रोल को हम एक मोल्ड में रख के क्रीम रोल भी बना सकते हैं। तो अब हमारा ये कुकर रेडी है। हमने हाई फ्लेम में कुकर को रखा और 5 मिनट के लिए अब हम अपने कुकर को प्री हीट कर रहे हैं, जब तक कि हम अपने पफ पेस्ट्री के शेप्स बनाएंगे। अब हम इसको बीचों बीच काट के पहले एक अच्छा सा स्क्वायर बना लेते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप स्टील का ग्लास या स्टील का कोई मोल्ड लें जो कि शार्प हो, और राउंड पफ्स बनाने के लिए ऐसे आप शेप सीधे सीधे बना सकते हैं। आपकी आर्टिस्टिक इमेजिनेशन ही एक लिमिट है कि आप इससे क्या क्या नहीं बना सकते हैं। आप इसके छोटे जो मुरमुरे होते हैं वो बना सकते हैं। आप इसको मठरी शेप में डाल के, क्योंकि ये डायरेक्ट भी खाया जा सकता है, अगर आप इसमें आलू ना डालें, आप बस इसे सीधे सीधे बेक कर लें तो ये बहुत ही क्रिस्पी परतों वाली मठरी बन जाती है, जिसे निमकी भी कहते हैं, और ये अपने आप में काफ़ी टेस्टी होती है। आप इस डो में चाहें, अगर आप इसका केवल नमकीन इस्तेमाल करने वाले हैं तो खूब सारा अजवाइन भी डाल सकते हैं आटा गूंदने के टाइम में। तो ये आपकी बेसिकली बेक्ड मठरी हो गई, जिसे आपने डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने एक ये राउंड काटा, उसी राउंड के संग हमने थोड़ा सा और एक ये लेयर काटी साथ में, और हम इसमें एक बाउंड्री सी बना देते हैं। अब आप आगे देखेंगे कि ये बाउंड्री हमने क्यों बनाई और इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा आर्टिस्टिक पफ बनाने के लिए। इसे हम रख देते हैं साइड में। ये तैयार है। अब आप जो आपका स्क्वायर पीस जो हमने बनाया उसे ले लें और थोड़ा सा पानी इसके एजेस में लगा दें ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए जब हम इसे आपस में चिपकाएं।
अब आप अपना आलू का मसाला या सब्जी का मसाला लें। ये आलू का मसाला मैंने लिया आपके सामने, और इसे बीचों बीच इस स्क्वायर पफ के रख दें। अब इसे आप हाथ में उठा लें और इसे फोल्ड कर लें और इसके एजेस को अच्छी तरह से क्लोज कर दें। ये देखिए आप लेयर्स दिख रही है आपको, ये जो कटा हुआ है ये अब पूरी तरह से पफ हो जाएगा। बस आपका वेज पफ, आलू पफ अब अच्छी तरह से बेक होने को तैयार है। हम इसे कुकर में बेक करेंगे। आप चाहें तो इसे नॉर्मल ओवन में भी बेक कर सकते हैं। करीब करीब 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको इसको 30 मिनट के लिए बेक करना है, अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहें। हम इसे कुकर में बेक करेंगे तो हम हाई हीट में करीब 18 मिनट के लिए इसे बेक करेंगे, और 18 मिनट पे एक बार हम चेक करेंगे। हमने इस राउंड वाले पफ में थोड़ी सी सब्जी बाहर से मिला दी। अब जो भी सामान बेक होना है उसको आप पहले दूध से अच्छी तरह से कोट कर लें ताकि बहुत सुंदर इसकी ब्राउनिंग हो। ये हम सारा एगलेस बना रहे हैं इसलिए दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसे विद एग बना रहे होते हैं तो इसी में आप एग वॉश लगाते। अब हमारा कुकर बहुत अच्छी तरह से प्रीहीट हो गया है। बिना हाथ जलाए फटाफट अपने जो पफ्स हमने बनाए हैं वो आप ये जो तेल लगाई हुई जो हमारी डिश है इस पे रख दें, और कुकर को इसकी सीटी और इसका गास्केट का जो रबर है ये निकाल के मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में रख दें। 18 मिनट हो गए हैं। वाह, ये देखिए कितना बढ़िया ये बेक हो गया है। इसकी लेयर्स खुल गई हैं। तो कई बार आप ऐसा देखते हैं कि बहुत से ऐसे रेसिपीज़ हैं जिसमें लोग कुकर में इसको बनाने का प्रयास करते हैं पर वो खुलता नहीं और वे सोचते हैं कि ये कुकर में नहीं होगा। ऐसा नहीं है, कुकर में आप इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अगर ये कुकर में नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने अपने आटे का ये जो पेस्ट्री शीट है इसको बनाने में कोई गलती करी है। अदरवाइज कुकर में जैसा कि आपके सामने दिख रहा है ये टेस्टी आलू पफ्स, क्रिस्पी आलू पफ्स आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इसे अपनी फैमिली के संग शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।